हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रोंग टर्नर सीरीज की फिफ्थ मूवी रोंग टर्नर 5 ब्लड लाइन्स। रोंग टर्नर सीरीज के बाकी पार्ट भी मैंने इस चैनल पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी पार्ट की वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जरूर चेक कर लीजिए। तो जैसा हमने फोर्थ पार्ट में देखा था कि ये तीनों भाई जिंदा बच गए थे, तो इस बार ये एक और आदमी के साथ मिलकर लोगों को मारेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों भाई किस तरह लोगों के खून से खेलने वाले हैं। मूवी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होती है और हमें फेयर लेक टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ की पूरी पॉपुलेशन कुछ सालों पहले अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फेयर लेक टाउन में हेलोवीन के दिन पूरी दुनिया से आए हुए लोग यहाँ पर माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके एंजॉय कर रहे थे। आज सभी लोगों ने अलग अलग और अजीब से दिखने वाले मास्क लगाए हैं और यहाँ पर चल रहे फेस्टिवल की न्यूज को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर केलिन यहाँ पर आई हुई थी। केलिन न्यूज की रिपोर्टिंग करने के बाद जॉगिंग के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। जब केलिन कुछ दूर आगे आ जाती है तब उसके सामने साउथ टूथ आ जाता है। अब क्योंकि सभी लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर घूम रहे होते हैं, इसीलिए केलिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दूसरी तरफ मुड़ जाती है। अब वो दूसरी तरफ जाती है तो उसको वन आई मिलता है, लेकिन केलिन इसको भी इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर थ्री फिंगर की एंट्री होती है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। वो केलिन को आगे नहीं बढ़ने देता। गुस्से में केलिन मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन थ्री फिंगर उसकी उस उंगली को काट देता है। केलिन समझ जाती है कि उसकी जान खतरे में है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। इसके बाद जंगल में केलिन को एक आदमी मिलता है जो उसकी जान बचाने का बहाना करता है। उस आदमी का नाम मेनार्ड होता है। केलिन समझ रही थी कि वो उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन तभी वो एक कुल्हाड़ी उठाकर उसके पेट पर अटैक कर देता है और उसका एक हाथ भी काट देता है और यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से केलिन की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि साउथूथ, वन आई और थ्री फिंगर मेनार्ड के लिए काम कर रहे होते हैं। इसके बाद ये सभी केलिन की बॉडी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब ये तीनों भाई डिनर तैयार करने के लिए केलिन की बॉडी को काट रहे थे, तब यहाँ पर मेनार्ड आता है और ये तीनों भाई को डांटने लगता है, क्योंकि इन तीनों भाइयों ने मर्डर के बाद मर्डर के सबूत को नहीं छुपाया था और ये तीनों हर बार ऐसा ही करते थे। इसीलिए मेनार्ड इन्हें समझाता है कि जब किसी को मारो तब सबूत छुपाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम 5 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो फेयर लेक टाउन में चल रहे माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जानबूझकर मेनार्ड अचानक से इनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसको बचाने के चक्कर में गाड़ी पेड़ से बहुत बुरी तरह से टकरा जाती है, लेकिन लकीली किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगती। अब जो मेनार्ड होता है वो घायल होकर सड़क पर लेट जाने का बहाना करता है। बिली जो कि ड्राइव कर रहा था वो बिल्कुल श्योर था कि उसकी गाड़ी उससे नहीं टकराई थी, लेकिन फिर भी ये लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। बिली जैसे ही उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तभी मेनार्ड उस पर चाकू से अटैक कर देता है। इसके बाद बिली और उसके 2 दोस्त जूलियन और गस मिलकर उसको पीटने लगते हैं। अब थ्री फिंगर इन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी 2 पुलिस ऑफिसर एंजेला और केविन यहाँ पहुंच जाते हैं। एंजेला केविन को टो टक के आने तक इंतजार करने के लिए बोलती है और खुद सभी लोगों को लेकर चली जाती है। एंजेला के जाने के बाद जब केविन अकेला होता है तब मौके का फायदा उठाकर ये तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं और सबसे पहले उसके कान काट देते हैं और उसके बाद उसे बहुत बुरी तरह से मार देते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं बिली और उसके दोस्तों को जो कि लॉकअप में बंद थे। अब इनकी कार में ड्रग्स मिला होता है जो कि बिली का था, इसीलिए बिली इस घटना की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और अपने बाकी दोस्तों को छोड़ने के लिए बोलता है। इसके बाद एंजेला बिली के बाकी दोस्तों को आजाद कर देती है। जब एंजेला मेनार्ड के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है। एंजेला जब इसके लिए हायर अथॉरिटी को कॉल करती है तो वो उसे सुबह ले जाने के लिए आने वाले होते हैं। इधर मेनार्ड एंजेला को जान से मार देने की धमकी देने लगता है। इधर थ्री फिंगर अपने दोनों भाइयों की मदद से उस टाउन में लगे सेल फोन के टावर को ट्रक की मदद से गिरा देते हैं, क्योंकि माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल टाउन से बाहर हो रहा था और सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, इसलिए पूरा टाउन खाली था। इसके बाद थ्री फिंगर और उसके भाई पावर हाउस जाते हैं और पूरे टाउन की बिजली कट करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जब उन्हें देखता है तो वो लोग उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। इसके बाद उसे पावर प्लांट में लगे हुए इलेक्ट्रिक वायर में फंसाकर उसे मार देते हैं, जिससे यहाँ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे टाउन की बिजली चली जाती है। एंजेला बहुत परेशान हो जाती है और फेस्टिवल में गए हुए डिप्यूटी से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ये सभी लोग फेस्टिवल को एंजॉय करने में बिजी थे। बिली की गर्लफ्रेंड क्रूस बिली को खाना देने के लिए होटल से स्टेशन की ओर निकलती है। जब क्रूस स्टेशन जा रही होती है तभी यहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है और क्रूस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और अपने चाकू से उसका पेट फाड़ देता है। क्रूस का फ्रेंड जूलियन भी वहाँ से कुछ दूरी से होकर गुजर रहा होता है, लेकिन वो थ्री फिंगर और क्रूस को नहीं देख पाता और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद थ्री फिंगर क्रूस को भी मार देता है। जब जूलियन स्टेशन पहुँचता है तो उसे क्रूस वहाँ नहीं दिखाई देती, जबकि क्रूस उससे बहुत पहले निकली थी और अभी तक यहाँ पर नहीं आई थी। इसीलिए बिली और जूलियन परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब लीटा शावर लेने के लिए जाती है तब वहाँ पर साउथूथ और वन आई आ जाते हैं और गस को पकड़कर
वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आवाज को सुनकर जब लीटा बाहर आती है तब उसे वन आई भी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लीटा वन आई पर चाकू से अटैक करने के बाद वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के पास आकर कोई दरवाजा खटखटाता है। बिली और जूलियन सोचते हैं कि जरूर क्रूस होंगी, लेकिन जब एंजेला दरवाजा खोलती है तब उसका हस्बैंड जीसन वहाँ पर होता है, जो उसका खाना लेकर वहाँ पर आया था। जीसन एंजेला को खाना देने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर और उसके दोनों भाई ने गस को ट्रक से बांध रखा होता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर एक हथौड़े से गस के पैर पर मार मार कर उसके पैर को तोड़ देते हैं। इसके बाद अपने ट्रक से ले जाकर पुलिस स्टेशन के सामने उसे फेंक देते हैं। इसके बाद गस हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। जब बिली और जूलियन उसे देखते हैं तो उसे पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो तीनों कुछ भी करते इससे पहले वो तीनों भाई उसे ट्रक से कुचलकर मार देते हैं। एंजेला उन पर गोली भी चलाती है, लेकिन वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एंजेला गस की बॉडी को बीच से हटाकर किनारे कर देती है। अब एंजेला पुलिस स्टेशन आती है और बिली को भी लॉकअप से बाहर कर देती है। इसके बाद बिली जूलियन और वहाँ मौजूद प्रिजनर माउस को शॉटगन दे देती है। बिली अपनी गर्लफ्रेंड क्रूज को ढूंढना चाहता है, लेकिन एंजेला उसे मना कर देती है क्योंकि वो तीनों आदमखोर कभी भी आकर यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए एंजेला इन सभी को स्टेशन को डिफेंस करने के लिए रोक लेती है। इसीलिए एंजेला हेल्प बुलाने के लिए नजदीक के स्टोर में जाती है जहाँ पर रेडियो और जनरेटर था। एंजेला जैसी ही अंदर जाती है थ्री फिंगर उसके पीछे आ जाता है, लेकिन एंजेला जैसी उसे शूट करती है थ्री फिंगर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एंजेला जनरेटर स्टार्ट करके रेडियो को ऑन करती है और रेडियो की मदद से एक लड़के से कांटेक्ट भी कर लेती है, लेकिन वो लड़का समझता है कि उसके साथ कोई हेलोइन प्रैंक कर रहा है। इसके बाद वहाँ पुलिस स्टेशन के पास लीटा भी पहुंच जाती है। लीटा जब दरवाजा खटखटाती है तो मोज बिना सोचे समझे गोली चला देता है। लकीली लीटा को गोली नहीं लगी थी, लेकिन वो गस की डेड बॉडी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि गस उसका बॉयफ्रेंड था। बिली लीटा को लेकर अंदर जाता है और उससे क्रूज यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन लीटा को क्रूज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मीनार्ड कहता है कि मेरे लड़के तो अभी तक उसे खा गए होंगे। ये सुनकर बिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इस समय कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद बिली और जूलियन क्रूज को ढूंढने के लिए स्टेशन से बाहर चले जाते हैं। लीटा अपने बॉयफ्रेंड गस की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होती है। इधर क्रूज को ढूंढने निकले बिली और जूलियन को क्रूज की डेड बॉडी मिल जाती है। बिली क्रूज की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो क्रूज से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तभी वहाँ पर थ्री फिंगर भी आ जाता है और बिली और जूलियन थ्री फिंगर के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन थ्री फिंगर दोनों भाइयों के साथ मिलकर इनको अपने ट्रैप में फंसा लेता है। इसके बाद ये तीनों बिली और जूलियन को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद बिली को होश आता है तो वो खुद को और जूलियन को एक फुटबॉल ग्राउंड में पाता है। बिली का केवल सर बाहर था, बाकी पूरी बॉडी जमीन के अंदर दबी थी। वो दोनों किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं और चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर वहाँ पर स्नो ब्लोअर लेके आता है और स्नो ब्लोअर से बिली के कई टुकड़े करके मार देता है। अब क्योंकि जूलियन के पैर जंजीरों से बंधे थे और वो भाग भी नहीं सकता था, अब थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर की मदद से जूलियन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे भी हमेशा के लिए सुला देता है। अब क्योंकि एंजेला को बिली और जूलियन के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली होती, इसलिए वो ओस को मदद खोजने के लिए फेस्टिवल में भेजती है। मोज एंजेला की गाड़ी को लेकर हाईवे पर निकल जाता है। जब मोज एंजेला से बात कर ही रहा होता है तब हमें हाईवे पर एक कटीला तार दिखाई देता है, जो थ्री फिंगर और उसके भाइयों का बिछाया हुआ एक ट्रैप था। कटीले तार में फंसने की वजह से उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और मोज भी जख्मी हो जाता है। जब एंजेला मोज से कांटेक्ट नहीं कर पाती तो वो काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थ्री फिंगर और उसके भाई मोज को उठाकर पुलिस स्टेशन के पास वाले स्टोर में लेके आ जाते हैं। इसके बाद वो उसे एक ड्रम में बंद करके उसके नीचे और उसके आसपास आग लगा देते हैं और उसके पास एक गैस सिलेंडर भी रख देते हैं। आग जैसे जैसे बढ़ती है मोज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मोज की चीख सुनकर एंजेला स्टेशन से बाहर आती है और मोज को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है और उसमें मोज की जान चली जाती है। अब यहाँ पर केवल एंजेला और लीटा ही जिंदा बचे थे। लीटा यहाँ से जिंदा बच निकलने के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। मेनार्ड लीटा की इस बात का फायदा उठाता है और उसे अपने जाल में फंसाता है। मेनार्ड लीटा से भी डील करता है कि अगर तुम मुझे इस सेल से बाहर निकाल दोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बेचारी लीटा उसके जाल में फंस जाती है और उसे सेल से बाहर निकाल भी देती है। लीटा की ये गलती उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होती है। बाहर आने के बाद मेनार्ड उसकी दोनों आंखें ही निकाल देता है। लीटा चीखती चिल्लाती हुई यहाँ से बाहर निकल कर आती है। मेनार्ड भी स्टेशन से बाहर निकल कर आता है। लीटा की आवाज सुनकर एंजेला उसकी तरफ जाती है। मेनार्ड एंजेला को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले एंजेला उसके शोल्डर पर शूट कर देती है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद एंजेला इनको अंदर लेकर जाती है और मेनार्ड को फिर से लॉकअप में बंद कर देती है। एंजेला लीटा की आंखों से ब्लीडिंग रोकने के लिए उसकी आंखों पर बैंडेज करती है। अब हेल्प के लिए एंजेला खुद ही बाहर जाती है। तभी उसके सामने उसके हस्बैंड जेसन की गाड़ी दिखाई देती है। एंजेला जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलती है, थ्री फिंगर के बनाए गए ट्रैप से उसके हस्बैंड का पूरा पेट फट जाता है। तभी थ्री फिंगर पीछे
पीछे से ट्रक लेकर आता है और जेसन की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देता है, जिससे जेसन की मौत हो जाती है। लेकिन एंजेला खुद को बचा लेती है। वो थ्री फिंगर को शूट भी करती है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। थ्री फिंगर एंजेला को बहुत मारता है, जिससे एंजेला बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेनार्ड लीटा को पूरी लाइफ टॉर्चर करने की धमकी देता है, जिसे सुनकर लीटा काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीटा को जब होश आता है तो वो खुद को लॉकअप के अंदर बंधी हुई पाती है। अब मेनार्ड बाहर आ गया होता है और थ्री फिंगर अपने बाकी दो भाइयों के साथ मिलकर पेट्रोल छिड़क रहा था। मेनार्ड एंजेला को मौत के दो तरीकों में से कोई भी एक तरीका चूज करने के लिए बोलता है। पहला तरीका था कि वो जलकर मरे, जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक था, और दूसरा ये कि उसके फेस के नीचे एक शॉर्ट गन को अटैच किया जाएगा, जिसका ट्रिगर उसके पैर में बंधा होगा, और जैसे ही वो अपनी एड़ियों को नीचे रखेंगी उसका ट्रिगर चल जाएगा और उसका फेस उड़ जाएगा। इसके बाद मेनार्ड वहाँ पर आग जलाकर बाहर चला जाता है। अब वो इतना दर्द सहन नहीं कर पाती, इसलिए शॉर्ट गन के ट्रिगर को ऑन करके खुद को मार लेती है। बाहर आकर गाड़ी में बैठा हुआ मेनार्ड एंजेला की मौत से बहुत ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद हम लीटा को देखते हैं, जो चलते चलते एक रोड पर पहुंच जाती है। तभी उसको गाड़ी के आने की आहट होती है और वो हेल्प मांगने की कोशिश करती है, क्योंकि अब उसकी आंखें नहीं होती इसलिए वो कुछ भी नहीं देख पाती। लेकिन ये ट्रक किसी और का नहीं बल्कि मेनार्ड का था। लीटा को लगता है कि कोई उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि थ्री फिंगर ट्रक से उतरता है और उसे ट्रक में बैठा लेता है। इसके बाद ये लोग उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं और लीटा चिल्लाती रह जाती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।